सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन में घर पे बैठ करके और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आप एमएस टीम एजुकेशन के साथ जुड़े रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोगों ने जो दूसरा लेसन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बनाना था आंकिक प्रश्नावली। तो यह आंकिक प्रश्नावली आपके एनसीईआरटी और जितने भी प्रकाशन की किताबें हैं, इन सभी किताबों से मैं आप लोगों का क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप इनको देखिएगा और इनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बनाने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए आपके सामने एक क्वेश्चन पहला दे दिया है कि यदि किसी पदार्थ पर आपतन कोण 45 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। अब देखिए, किसी पदार्थ पर आपतन कोण 45 तथा अपवर्तन कोण 30 हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है कि कितना होगा। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाएंगे कैसे? तो देखिए दिया हुआ है आपतन कोण, आपतन कोण को लिखते हैं आई। कोण आई का मान कितना दिया है 45 और कोण आर का मान कितना दिया है 30 और कह रहा है किसका मान एन का मान, अपवर्तनांक माने एन। तो अगर पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है तो 1n2 यही ना लिख रहे थे। अब हमको ये पता नहीं है कि कांच से वायु में जा रही है कि वायु से कांच में जा रही है। तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर 45 है और यहाँ का एंगल कम हुआ है, अर्थात अविलंब की तरफ झुकी है, अर्थात विरल से किस में गई होगी, सघन में गई होगी। क्योंकि अगर ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल अगर 45 है और प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे और ऐसे चली गई, यानी कि यह 30 बनाए और यह 45 बनाए, अर्थात यह विरल होगा और ये क्या होगा, सघन होगा। क्योंकि अगर और यदि यह 30 हो जाता और यह 45 हो जाता तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है आपका, विरल हो जाता और ऊपर वाला सघन हो जाता। तो खैर वो चीज़ नहीं पूछा है, हम लोगों को सिंपली बनाना है क्वेश्चन। तो आई का मान आर का मान दिया है, एन का मान पूछ रहा है। तो 1n2 होता है साइन आई और बटे में साइन आर, वैल्यू पुट करेंगे। तो अपवर्तनांक पूछा है, मैंने वही n साइन आई के जगह पर 45 और साइन आर के जगह पर 30 डिग्री। ठीक है, हल करेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यह 1/2 अगर ऊपर चला जाएगा, इसमें से 2 ऊपर चला जाएगा, पलटी मारेगा ये। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 और बटे में नीचे कितना हो जाएगा, करने में 2। अब इसी को सिंपल करेंगे तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और नीचे एक √2, क्योंकि यह यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये एक कट जाएगा, यानी आपको अपवर्तनांक का मान कितना मिल गया, √2। लेकिन आंसर इतना नहीं देगा। अब क्या करें, हम लोग जानते हैं कि √2 का मान होता है, तो √2 का मान कितना होता है 1.414, यानी इतना आपका √2 का मान होता है। इसलिए अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.414, यानी अपवर्तनांक निकल गया। बहुत सिंपल था, बहुत आसान है। कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। जब प्रकाश वायु से जल में जाती है तो अपवर्तनांक इतना है। तो जल में प्रकाश की चाल बतानी है। तो देखिए अपवर्तनांक n का मान दे दिया है 1.33 और प्रकाश की किरण किसमें से होकर किसमें जाती है, वायु से होकर के जल में जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल, बराबर v, इतना हम मान लें। सूत्र हम लोग पढ़े थे निरपेक्ष अपवर्तनांक में और सापेक्ष अपवर्तनांक, एक जगह कहीं पढ़े थे। वहां पर हम लोग पढ़े थे कि सापेक्ष अपवर्तनांक में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाए तो उसकी चाल, यानी कि जब प्रकाश की किरण जब वायु से किसी माध्यम में जाएगी तो वायु में उसकी चाल बटे में उस माध्यम में उसकी चाल, तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा
भी और बटे में सी और बटे में भी, क्योंकि n अपवर्तनांक है, सी क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है, और भी क्या है, जल में प्रकाश की चाल है। और प्रकाश कहाँ से जा रही है, वायु से जल में, तो वायु की चाल ऊपर और जल की चाल नीचे। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, भी का मान निकालना है। तो भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी बराबर लिख देंगे सी बटे में n, और भी बराबर सी का मान कितना होता है 3.0 इंटू 10⁸, और n का मान कितना दिया है 1.33। अब इसी को अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये हो जाएगा, आप इसको अगर भाग देंगे तो भाग देने पर हो जाएगा 2 पॉइंट, यानी कि v बराबर 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, इतना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इस क्वेश्चन पर नोट करें। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि प्रकाश का एक पुंज वायु से x में जाता है, जहाँ x क्या है, x एक प्रकार का माध्यम है, पदार्थ है। ठीक है, एक पदार्थ है। तो देखिए वायु से x में जाता है, यदि आपतन कोण दिया है, आपतन कोण माने कोण I बराबर 72 डिग्री, और अपवर्तन कोण माने कोण R बराबर 40 डिग्री, तो x का अपवर्तनांक n बराबर क्या। देखिए इस केसेस में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमेशा इनकी वैल्यू दिया रहेगा। तो देखिए सवाल में ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर। इसी को हम लोग लिखेंगे साइन आई के जगह पर, आई का मान 72 है तो लिखेंगे साइन 72 डिग्री, और बटे में साइन आर के जगह पर साइन 40 डिग्री। साइन 72 और साइन 40 का मान दिया हुआ है, कितना है 0.951 और बटे में 0.642। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर ये मान कितना आ जाएगा, तो हल करके देख लीजिए। हल करेंगे, अगर भाग देंगे तो भाग देने पर ये निकल करके आ रहा है, यानी भाग देंगे तो भाग देने पर ये आ जाएगा 1.48, यानी n का मान। अतः इनका मान कितना आ गया 1.48। तो आंसर आपका पूछ रहा है कि x का अपवर्तनांक, तो x का अपवर्तनांक बराबर n बराबर 1.48, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे इतना मान मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना दिया। देखिए किसके सापेक्ष कहा है, इसमें ऐसे क्वेश्चन कर दे तो पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखने का प्रयास करें। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का